जिहाद, ये शब्द आजकल हर किसी की जुबां पर है। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद और अब सुनिए ऑनलाइन जिहाद। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं और इस बार उनका नया दावा है ऑनलाइन जिहाद का। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया और कहा सबूत दिखाइए। तो सवाल ये है कि आखिर ये जिहाद के कितने नाम सामने आएंगे और क्या है ये नया ऑनलाइन जिहाद। आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं और जानते हैं कि अब तक कितने तरह के जिहाद के नाम हम सुन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि लव जिहाद के बाद अब ऑनलाइन जिहाद ट्रेंड में है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कुछ लोग समाज में नफरत और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा, हाल ही में एक चलन सामने आया है जहां कुछ अकाउंट्स ने अपने एजुकेशन के लिए IIT गुवाहाटी का जिक्र किया है। अब इस खुलासे के बाद वे फेसबुक पर छद हिंदू नाम अपनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे लव जिहाद में वे हिंदू नामों का इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद के बाद अभी एक तबका ऑनलाइन जिहाद की फिराक में है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये दावा तो कर दिया, लेकिन इस दावे के पीछे क्या मकसद है ये तो अभी नहीं पता। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इस पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने CM शर्मा से इस ऑनलाइन जिहाद के दावे का सबूत मांगा। पार्टी का कहना है कि बिना ठोस सबूत के ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने पलटवार करते हुए कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछिए कि सबूत दिखाए। हिमंता दिन भर हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं। असम में चुनाव को अभी 1 साल बचा है। जनता को बताना चाहिए कि पिछले 4 साल में क्या काम किया गया, लेकिन वो दिन भर सांप्रदायिक बातें करते रहते हैं। हिमंता डर गए हैं कि वो असम हार जाएंगे, इसलिए सांप्रदायिक बातें करते रहते हैं। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब जिहाद शब्द को लेकर इतना विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई तरह के जिहाद चर्चा में आ चुके हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि अब तक कितने तरह के जिहाद के नाम सामने आ चुके हैं। पहला और सबसे चर्चित लव जिहाद। इस टर्म का इस्तेमाल तब होता है जब कथित तौर पर एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म की महिला को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगता है। उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। फिर आया लैंड जिहाद। इसका जिक्र तब हुआ जब असम और मध्य प्रदेश में कुछ नेताओं ने दावा किया कि एक खास समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय की जमीनें हथियाने की कोशिश की जा रही है। असम में तो इसके लिए कानून तक लाने की बात हो रही है। और अब ताज़ा आया ऑनलाइन जिहाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि डिजिटल दुनिया में कुछ लोग भड़काऊ कंटेंट के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंख्या जिहाद। दावा कि एक समुदाय जनसंख्या वृद्धि के जरिए बहुसंख्यक समुदाय को कमजोर कर रहा है। मदरसा जिहाद। दावा किया जाता है कि मदरसों में कट्टरपंथ सिखाया जाता है, जिसे मदरसा जिहाद नाम दिया जाने लगा। आतंकवाद जिहाद। आतंकवादी समूह जैसे ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल हिंसा को जायज ठहराने के लिए करते हैं। ये इस्लामी जिहाद से अलग है। उदाहरण, 2021 में NIA ने 37 ISIS संबंधी मामले दर्ज किए, 168 गिरफ्तार हुए। इंडियन मुजाहिदीन के 2007 से 2013 में बम विस्फोट, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर में 2021 में 153 आतंकी हमले, 274 मौतें हुई। इसके अलावा अन्य जिहाद जैसे स्पिट जिहाद, फूड जिहाद या इकोनॉमिक जिहाद जैसे टर्म्स भी सोशल मीडिया पर उछाले जा चुके हैं। बता दें, इस्लाम में जिहाद का अर्थ संघर्ष या प्रयास करना है। इस्लाम में जिहाद का असली मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना और अच्छे काम करना। और इसके 4 प्रमुख प्रकार भी हैं। जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल माल, जिहाद बिस शैफ। लव जिहाद, ऑनलाइन जिहाद, लैंड जिहाद जैसे सियासी टर्म को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और सुप्रीम कोर्ट ने साजिश सिद्धांत यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना है, क्योंकि इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिले।
तो सवाल ये है, क्या ऑनलाइन जिहाद जैसे टर्म्स समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है? असम में पहले ही लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर कड़े कानून की बात हो रही है। अब अगर ऑनलाइन जिहाद के नाम पर कोई नया कानून आता है तो क्या ये सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठाएगा? लव जिहाद से लेकर ऑनलाइन जिहाद तक असम के सीएम का ये बयान न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सच क्या है? क्या ये दावे समाज को सुरक्षित बनाने के लिए हैं या फिर ये सिर्फ वोट की सियासत का हिस्सा है? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। धन्यवाद।